अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और इस सर्कुलेशन के दौरान ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर जितनी भी अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो प्रोवाइड करता है टू एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ईच सेल को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड molecules to convert them into carbon dioxide and water along with the release of energy in form of ATP, adenosine triphosphate। अब इसके रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि हमारी सेल्स के अंदर अब ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हर सेल को, तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है ये रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ और फिर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये एनर्जी रिलीज़ क्यों हो रही है? ये इस वजह से होती है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। जब एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, विच आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है या एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है जो एनर्जी को स्टोर करता है। इट्स फुल फॉर्म इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस सारे प्रोसेस में जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटीपी की फॉर्म में, इस सारे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। The whole process of respiration is completed in series of reactions, each of which is facilitated by the specific enzyme। अब रेस्पिरेशन का जो सारा प्रोसेस होता है वो एक सीरीज़ में होता है, मींस कि स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन हो रहा होता है और हर रिएक्शन जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है उसे कैरी आउट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। मतलब हर एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है। अच्छा, रेस्पिरेशन जो है अब इसमें इसकी दो टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, अगर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊं, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें मेन डिफरेंस यही आ जाता है कि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जबकि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पे देखें, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का केमिकल नेम जो है वो है C6H12O6। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी ग्लूकोज की इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एटीपी इज़ ऑल्सो रिलीज। एटीपी जो है वो है एनर्जी कंपाउंड। अब एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल इन ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अवर ओन होल बॉडी सेल्स। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो ये होता कहाँ पे है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एज़ यू नो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑर्गेनेले है जो प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल में, एनिमल के सेल में और ह्यूमन बींग्स के सेल में भी। मतलब कि हमारे अपने बॉडी के सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये सारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब फूड का ब्रेकडाउन, बिल्कुल वही चीज़ के मतलब फूड की ब्रेकडाउन, लेकिन कब हो? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वो कहलाएगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस रिलीज एनर्जी लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब वो कह रहे हैं कि ये वाला जो प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी जो होती है वो इन कंपैरिजन विद एरोबिक रेस्पिरेशन कम रिलीज़ होती है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। डैट्स वाई कि एनर्जी जो है इस रिएक्शन में एनर्जी जो होती है वो कम रिलीज़ होती है इन कंपैरिजन विद एरोबिक रेस्पिरेशन।
यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यीस्ट रेस्पायर्स एरोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट क्या है? ये है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो है ये एरोबिकली रेस्पायर करता है मेजरली, बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो रेस्पायर्स एनारोबिकली। It can also respires aerobically in absence of oxygen। aerobically respires तो करेगा लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। डैट्स मीन कि एनारोबिकली भी रेस्पायर करता है। अब इसके रिज़ल्ट में जब ये अगर एनारोबिकली रेस्पायर करे तो उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके पास वो बनते हैं एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। मतलब कि अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो यीस्ट के अंदर तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा एथेनॉल, विच इज़ एन अल्कोहल। अल्कोहल का दूसरा नाम है एथेनॉल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल द एनारोबिक रेस्पायरेशन इन यीस्ट इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब वो कह रहे हैं कि अल्कोहल की प्रोडक्शन की वजह से एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होती है यीस्ट के अंदर उसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। मतलब कि ये जो कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और आपके पास एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है, इस पूरे रिएक्शन को वो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है, अल्कोहल बन रहा है, जिसके रिज़ल्ट में इस रिएक्शन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आवर मसल्स नॉर्मली रेस्पायर्स एरोबिकली। हमारे मसल्स होते हैं, यू नो कि मसल्स के सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, तो वो रेस्पायर्स करते हैं एरोबिकली, रेस्पायर्स करते हैं एरोबिकली। लेकिन व्हेन वी रन फास्ट इनफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मसल्स टू रेस्पायर्स एरोबिकली। लेकिन जब हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज और व्हेन वी रन फास्ट, जब हम तेज़ दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो होती है हमारे मसल्स को वो नहीं मिलती प्रॉपर्ली जितनी मिलनी चाहिए, जिसके रिज़ल्ट में आवर मसल्स रेस्पायर्स एनारोबिकली। हमारे मसल्स जो हैं वो रेस्पायर्स करते हैं एनारोबिकली और उसके रिज़ल्ट में हमारे मसल्स के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, विच एसिड इज़ नाउन एज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज़ द प्रोडक्ट इन दिस फ्रैक्शन। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो कह रहे हैं कि मतलब अगर हमारे मसल्स जो हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। अब लैक्टिक एसिड थस प्रोड्यूस इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर विच कन्वर्ट इट बैक इनटू द ग्लूकोज। अब हमारे मसल्स को लैक्टिक एसिड की ज़रूरत तो नहीं है, तो होता क्या है कि ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मूव कर देता है टूवर्ड्स द लीवर, लीवर की तरफ जाएगा और लीवर जो है इस लैक्टिक एसिड को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूकोज। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और अच्छा फिर ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और फिर ग्लूकोज जो है वो फिर दोबारा से मसल जब रिलैक्सिंग कंडीशन में आएंगे तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। So that's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.